हेलो बच्चों, आज मैं अंबर भाग 1 क्लास 9वीं की पाठ्य पुस्तक लेसन 3 ब्रज की संध्या जो कविता है उसके कवि के बारे में समझाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब कवि के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ब्रज की संध्या, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये कौन थे? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का हिंदी साहित्य जगत में सुपरिचित है। प्रिय प्रवास महाकाव्य आपकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इस रचना की खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य होने का गौरव आपको प्राप्त है। हिंदी के आधुनिक कालीन कवियों में हरिऔध जी अन्यतम श्रेष्ठ कवि हैं। तो बच्चों, यहाँ हिंदी के प्रथम महाकवि, हिंदी के खड़ी बोली कवि जो हैं, आप लोग याद रखिए, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि जो हैं ये पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है प्रिय प्रवास इनका कीर्ति का आधार स्तंभ है, यानी साहित्य का आधार स्तंभ। ग्रेट। इस रचना की खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि हम पहले ही समझ चुके हैं, इनको गौरव प्राप्त है। अब देखिए हरिऔध जी का जन्म, इनका जन्म सन 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में। कब हुआ था? सन 1865 में। आप याद रखना, उनके माता पिता थे रुक्मिणी देवी और पंडित भोला सिंह उपाध्याय। ठीक है, माता थी रुक्मिणी देवी, पिता थे पंडित भोला सिंह उपाध्याय। हरिऔध जी पहले मिडिल स्कूल में अध्यापक, मिडिल स्कूल आपको पता है जिसको अंग्रेजी में एमए स्कूल हम कहते हैं। फिर कानून गो रहे। हाँ, 2 विभागों में इन्होंने काम किया, एक मिडिल स्कूल में और कानून गो का। अवकाश प्राप्ति के पश्चात, अवकाश आप जानते हैं रिटायरमेंट, अवकाश प्राप्ति के पश्चात आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। उसके बाद जब रिटायरमेंट उनको हो गया तो वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बिना वेतन लिए हुए काम किया, अवैतनिक। सन 1947 में आपका स्वर्गवास हुआ, उनका देहांत हो गया, वो परलोकगामी हुए 1947 में। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय जी बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा के धनी थे। दैट मीन्स वे केवल कविता ही नहीं लिखे, कहानी, उपन्यास इत्यादि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। धनी का मतलब है रिच। प्रख्यात कवि होने के साथ साथ आप उपन्यासकार, निबंधकार, समालोचक और इतिहासकार भी थे। इसी का मैं उल्लेख किया कि केवल वे कविता ही नहीं, ये उपन्यासकार भी थे, निबंधकार थे, समालोचक थे और इतिहासकार भी थे, इतिहास भी लिखे। प्रिय प्रवास जिसका प्रकाशन हुआ था सन 1914, प्रिय प्रवास जो इनका महाकाव्य है। आप लोग याद रखना, प्रिय प्रवास हरिऔध जी का महाकाव्य है जिसका प्रकाशन 1914 में हुआ था। इसके अलावा उन्होंने पद्म प्रसून, चूपते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास आदि उनकी काव्य रचनाएं हैं। काव्य मतलब कविता। उसके अलावा देखिए आप, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखीला फूल हरिऔध जी के 2 मौलिक उपन्यास है।
नोबेल। 2 उपन्यास उन्होंने लिखा, नाम है ठेठ, हिंदी का ठाठ और अधखीला फूल। प्रिय प्रवास पर, जो इनका पहला महाकाव्य है, प्रिय प्रवास पर आपको हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। मतलब ग्रेट रिवार्ड, हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार जिसका नाम है मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये उनको दिया गया। राष्ट्रीयता, समाज सुधार और विश्व मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत उनकी रचनाएं हमेशा प्रासंगिक बनी रहेगी। मतलब सभी चीज, जैसे कि उनके कविता में राष्ट्रीयता देखने को मिलता है, समाज सुधार किस प्रकार से होता है इसका भी उल्लेख है, विश्व मानव कल्याण कैसे हो सकता है, इन सब चीजों को आधार बनाकर उन्होंने कविताएं लिखी है। प्रिय प्रवास सिर्फ हिंदी की ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य की एक अनमोल निधि है। केवल हिंदी ही नहीं, भारतीय साहित्य जो है इसका एक अनमोल निधि है। इसमें आपने राधा कृष्ण को आधुनिक युग के अनुरूप विश्व प्रेमी एवं विश्व सेवी के रूप में प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं यहाँ भी राधा और कृष्ण की बातों का उल्लेख है, जिसमें विश्व का कल्याण हो और विश्व में प्रेम बढ़े और विश्व का कल्याण हो, इन सब चीजों का उल्लेख है। तो इस प्रकार से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में जो हमारे किताब में है उसका वर्णन है। तो बच्चों आइए अभी हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में कुछ संभावित प्रश्न करते हैं। आप प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न होगा, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन थे? आसान आंसर है। उसके बाद है प्रिय प्रवास महाकाव्य पर हरिऔध जी को कौन सा पुरस्कार मिला? अगला प्रश्न हरिऔध जी का कीर्ति का आधार स्तंभ क्या है? अब आगे देखते हैं कि हरिऔध जी का जन्म कब और कहां हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न होगा, हरिऔध जी के माता पिता कौन थे? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हो सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी किन किन विभागों में काम किए। आगे देखते हैं हरिऔध जी यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का देहांत कब हुआ या स्वर्गवास कब हुआ, परलोक कब सिधारे। आपको प्रश्न किताब में स्वर्गवास है तो आप सोचेंगे कि स्वर्गवास क्या है, देहांत क्यों नहीं है, मृत्यु क्यों नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अब प्रिय प्रवास उनका जो महाकाव्य है उसका प्रकाशन कब हुआ, उनके कुछ काव्यों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न होगा, हरिऔध जी का 2 उपन्यास का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आंसर किताब में है। अब इससे पहले वाला प्रश्न तो मैं कर चुका हूं कि प्रिय प्रवास पर हरिऔध जी का कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, और उनके कविता लिखने का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार से संभावित सभी प्रश्न है। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप जरूर इस आंसर दे पाएंगे। तो बच्चों आपको कैसा लगा? अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।